जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स। फिजिक्स में मेरा टॉपिक है त्वरण एवं तरंग के प्रकार। आपसे निवेदन है यह क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप इस बार 2025 में बिहार पुलिस एसएससी जीडी रेलवे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है। आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण ही साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। हर्ट्ज की इकाई है आवृत्ति। हर्ट्ज की डैश इकाई है आवृत्ति। हर्ट्ज की डैश इकाई है आवृत्ति। टीवी टंगस्टन का उपयोग में रिमोट में कौन सी तरंग निकलती है? अवरक्त किरणें। टीवी कंट्रोल उपकरण रिमोट में टीवी कंट्रोल उपकरण रिमोट में कौन सी तरंग निकलते हैं? अवतरण किरण, अवरक्त किरण। एक्स-रे किरण की खोज किसने की थी? रॉयटजन ने। एक्स-रे किरण की खोज किसने की थी? रॉयटजन ने। एक्स-रे किरण की खोज किसने की थी? रॉयटजन ने। आवर्त के मात्रक है हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रक है हर्ट्ज। आवृत्ति की मात्रक है हर्ट्ज। सबसे भारी कण है अल्फा कण। सबसे भारी कण है अल्फा कण। विद्युत चुंबकीय त्वरण है परावैद्युतिक त्वरण। अपवर्तक दृश्य यह तरंग प्रकाश की दैर्घ्य एवं सूक्ष्म। निम्न में से कौन सी तरंग माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि में। निम्न में से कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि में। निम्न में से कौन सी तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि में। अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न किया जा सकता है केवल ठोस में। अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न किया जा सकता है केवल ठोस में। अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न किया जा सकता है ठोस में। सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है वाई किरण। सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरण। सर्वाधिक भेदन की क्षमता बीटा किरण में होते हैं। अल्फा कण होते हैं द्विधनावेशिक। अल्फा कण होते हैं द्विधनावेशिक। अब हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि। डेसिबल की इकाई है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। डेसिबल की इकाई किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल की इकाई किसकी है? ध्वनि की तीव्रता। धनावेशिक है अनुदैर्ध्य त्वरण। धनावेशिक डैश तरंग अनुदैर्ध्य त्वरण। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति डैश होती है 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति डैश होती है 332 मीटर सेकेंड। ध्वनि की चाल मापी जाती मीटर सेकेंड में। ध्वनि की चाल मापी जाती मीटर सेकेंड में। हवा में नमी बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। हवा में नमी बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। हवा में नमी बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। इंसान के कानों के लिए कितने डेसिबल ध्वनि की दार्शनिक है? 130 डेसिबल। इंसान के कानों के लिए कितने डेसिबल ध्वनि दर्दनाक है? 130 डेसिबल। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड।
ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं करते हैं? निर्वात में गमन नहीं करते। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करते? निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? निर्वात में। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? निर्वात में। सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। ध्वनि की चाल सबसे अप्रभावित रहती है दाब में। ध्वनि की चाल सबसे ध्वनि की चाल सबसे अप्रभावित रहती है दाब में। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है इस्पात में। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है इस्पात में। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। कौन सी जीव प्रासृत तरंग को उत्पन्न किया जा सकता है? चमगादड़। कौन सा जीव प्रासृत तरंग को उत्पन्न किया जा सकता है? चमगादड़। सोनार में कौन सा उपयोग किया जा सकता है? प्रासृत तरंग। सोनार में कौन सी तरंग का उपयोग है? प्रासृत तरंग। सोनार में कौन सा तरंग का उपयोग है? प्रासृत तरंग। प्रासृत तरंग की रेंज होती है 20,000 Hz से अधिक। प्रासृत तरंग का रंग होता है 20,000 से अधिक। प्रासृत तरंग का रंग होता है 20,000 Hz से अधिक। प्रासृत तरंग की रेंज होता है 20,000 Hz से अधिक। ध्वनि किस प्रकार की तरह है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि किस प्रकार तरह है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि किस प्रकार तरह? अनुदैर्ध्य तरंग। प्रतिवर्ती ध्वनि की सुनाई देने के लिए दो सतह की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। प्रतिवर्ती ध्वनि सुनाई देने के लिए दो सतहों की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए? 17 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मेरा समाप्त हुआ। अब कल हम अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।